अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग के इस केस में एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने शूटिंग में इस्तेमाल बाइक को कुछ दिन पहले रायगढ़ के एक शोरूम से खरीदा था। पुलिस जांच कर रही है कि बाइक खरीदते समय पेपर किसके लगे। पुलिस के मुताबिक अमेरिका में रची गई सुपरस्टार के घर फायरिंग की साजिश वर्चुअल नंबर से मिला था शूटर्स को आदेश। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर हथियार अरेंज किए गए थे। शूटर्स की तलाश में 5 राज्यों की पुलिस जुटी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की पुलिस तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 महीने से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी। शूटर्स के सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल विश्नोई ने रोहित गोदारा को सौंपा था। तो सलमान के घर लॉरेंस ने क्या फायरिंग कराई, अब इस जांच को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर उनको चिन्हित कर लिया गया है। बताया जा रहा है 2 बाइक में ये सवार होकर वहां पर पहुंचे शूटर्स और बाकायदा यहां अनमोल विश्नोई ने एक पोस्ट भी किया जिसमें कहा ये तो सिर्फ चेतावनी है, पहली और आखिरी चेतावनी है। लॉरेंस विश्नोई और का नाम भी सामने आ रहा है। शूटर भी भेज चुका है। लॉरेंस विश्नोई और गोल्डी बराड गैंग। धमकी का सिलसिला बहुत पुराना है। काला हिरण शिकार केस में सलमान को विश्नोई की धमकी मिली थी और लगातार वो सलमान खान को टारगेट भी करता रहा है। फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कड़ी सुरक्षा सलमान खान की कर दी गई है। हथियार लाइसेंस उनको दिया गया है। घर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। Z+ की सिक्योरिटी है। बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है। निजी बॉडीगार्ड भी उनके साथ ही रहते हैं। 5 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं सलमान के। जो फायरिंग करने वाला ये क्राइम कुंडली आपको बता दें, शख्स का नाम सामने आ रहा है। दिल्ली और गुरुग्राम में भी केस उसके अगेंस्ट किए गए हैं। वहीं फायरिंग और बाइक चोरी के केस भी इसके नाम है। रोहतक में बुकी की हत्या में शामिल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सलमान खान के घर पर क्या लॉरेंस बिश्नोई ने चलवाई गोलियां? फायरिंग कर महाराष्ट्र से बाहर भाग गए आरोपी। क्या थी अभिनेता के घर पर फायरिंग करने वालों की असली साजिश? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जांच एजेंसियों ने चक्रव्यूह रचा है ताकि दोनों आरोपी दबोच लिए जाएं और एक एक सच सामने आ सके। गोलीबारी मुंबई में अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई, लेकिन जांच का दायरा 3 राज्यों तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है, वहीं दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल भी एक्टिव हो गई है। साथ ही हरियाणा पुलिस ने भी तफ्तीश तेज कर दी है। आखिर तीनों राज्यों की पुलिस एक साथ सलमान के घर पर गोलियां दागने वालों की खोज में क्यों जुट गई है? दरअसल सीसीटीवी में जो सुराग मिले हैं उनका कहीं न कहीं इन 3 राज्यों से कनेक्शन माना जा रहा है। इस तस्वीर में 2 आरोपी दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि जो पीछे वाला आरोपी है उसका नाम विशाल उर्फ कालू है, जो गुरुग्राम का रहने वाला है। विशाल राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा का शूटर है। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। हाल ही में विशाल ने हरियाणा के रोहतक में एक बुकी की हत्या कर दी थी। उस मामले में विशाल अभी फरार है। शक है कि दूसरा शूटर रोहतक का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद दोनों शूटर बांद्रा पहुंचे। वहां अपनी बाइक छोड़ दी, फिर रिक्शा से रवाना हो गए। पुलिस को आशंका है कि दोनों दहिसर चेक नाका क्रॉस कर मुंबई के बाहर भाग गए हैं। हमारी 15 से ज्यादा टीमें बनी हुई है और फिजिकली टेक्निकली हर एंगल से हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, इसमें और कोई एंगल अब तक प्राइमरी डेटा सामने आया, प्राइमरी जानकारी सामने है कि कौन इसके पीछे कौन हो सकता है? नहीं, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी हम फायरिंग के हिसाब से रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सीसीटीवी में दिखे दोनों आरोपियों को दबोचने के लिए मुंबई पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। खबर है कि पुलिस ने रिक्शा चालक और कुछ अन्य लोगों के बयान दर्ज किए हैं। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने रविवार को गुरुग्राम जाकर संदिग्ध विशाल उर्फ कालू के घर पर तलाशी ली। फायरिंग के बाद से हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब जांच की जिम्मेदारी संभाल ली है। फिलहाल सलमान के घर के बाहर जबरदस्त सुरक्षा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर सलमान के घर फायरिंग में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम कैसे आया?
तो इसका जवाब है ये वायरल पोस्ट। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का ये पोस्ट बताया जा रहा है। अनमोल की मौजूदगी अमेरिका में बताई जाती है। इस पोस्ट की प्रामाणिकता की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस वायरल पोस्ट का मजमून देखिए। अनमोल बिश्नोई के नाम से वायरल इस पोस्ट में लिखा गया है, हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से है तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने ये तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ, हमारी ताकत को और मत परखो। ये पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी। पुलिस अब इस पोस्ट की भी जांच कर रही है और सलमान खान को पहले मिली धमकियों से इसकी कड़ियां जोड़ रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ मुंबई से देव कोटक और दीपेश त्रिपाठी, आज तक। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव कोटक हमारे साथ मुंबई से इस वक्त मौजूद है, सलमान के घर के बाहर से। वहीं अरविंद ओझा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। देव कोटक, घर को निशाना बनाया गया, बताया गया सलमान खान उस वक्त घर पर ही थे। सुबह ये हमलावर वहां पर पहुंचते हैं। फिलहाल सुरक्षा किस तरीके से सलमान की बढ़ाई गई? जी, साफ तौर पर आपको बता दें कि सलमान खान को ऑलरेडी Y+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। लास्ट ईयर, पिछले साल में ही 2023 में, जब उनके मैनेजर ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई कि उनको सलमान खान को जान से मार देने की धमकी आई थी एक ईमेल लेटर के जरिए, तब पुलिस ने इस बातों का संज्ञान लिया था और मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक पंसलकर ने उनको फायर आर्म लाइसेंस भी ग्रांट कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी कल सुबह की जो घटना है उस पर काफी अहम सवाल उठते हैं कि ये लोग आए कैसे और कहां से आए हैं। तो तरह तरह की जो चीजें हैं वो उभर कर सामने आ रही है। उस दौरान सलमान खान और अपने माता पिता घर में सोए हुए थे, लेकिन फिर भी किसी को लगा नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि वो जो बाइक थी सेकेंड हैंड खरीदी हुई थी, पनवेल की है, रायगढ़ जिले में। और एक इंटरेस्टिंग बात यही है कि पनवेल में सलमान खान का भी फार्म हाउस है। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने ये जो सेकेंड हैंड बाइक है वो माउंट मेरी चर्च के बाहर रुका दी थी और वहीं पर छोड़कर। ठीक है, रहिए जरा आप साथ। अरविंद ओझा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद, अब जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है? नहीं, देखिए, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसी पर जांच आगे बढ़ रही है अर्पिता। और कल जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, जो अमेरिका में मौजूद है, इंडियन एजेंसी से वांटेड है, उसने बकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया और ये दावा किया कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जो फायरिंग हुई है वो उसने ही और उसके गैंग ने ही करवाई है। और साथ ही साथ सलमान खान को धमकी दी है कि वो सलमान खान जो है वो बिश्नोई गैंग की ताकत को पहचाने। कुछ शूटर की पहचान भी हुई है, 2 शूटर इसमें शामिल हैं। एक जो शूटर है उसका नाम विशाल बताया जा रहा है, जो गुरुग्राम का रहने वाला है। उस पर दिल्ली और गुरुग्राम में कई मामले दर्ज है। हाल फिलहाल की बात करें तो रोहतक में उसने एक बहुत सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसके बाद से ही लगातार वो अंडरग्राउंड है, वांटेड चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसको रिक्रूट किया और उसके बाद से ही वो ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहा है। दूसरा जो शूटर है, आज तक को सूत्रों से जानकारी मिली है, वो भी रोहतक का रहने वाला है। तो इन दोनों की तलाश न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि अब दिल्ली पुलिस की कई टीमें एक्टिव हो गई हैं, हरियाणा पुलिस भी एक्टिव हो गई है, पंजाब पुलिस भी एक्टिव हो गई है, राजस्थान पुलिस भी एक्टिव हो गई है। इस वजह से एक्टिव हुई है क्योंकि अर्पिता, साल 2008 से ही लगातार एजेंसियों को ये जानकारी मिल रही है कि गाहे बगाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो सलमान खान है उनको टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है। साल 2018 में भी हरियाणा का एक गैंगस्टर था संपत नेहरा, वो गया गैलेक्सी अपार्टमेंट की, उसने रेकी की। चूंकि लॉन्ग रेंज का वेपन नहीं था, इस वजह से हरियाणा वापस लॉन्ग रेंज का वेपन लेने के लिए आया, गिरफ्तार हो गया। उसके बाद फिर दोबारा प्लानिंग बनी साल 2020 में, वो भी फेल हो गई। तो लगातार जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है।